हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। आज के इस सेशन में यार हम लोग एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला है एट दिस एज बेसिकली, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं यार कि यूट्यूबर, गेमर और जो रोस्टर्स होते हैं, आप लोग कैसे अपना करियर परसू कर सकते हो इन सभी चीजों में। क्योंकि यार अब वो टाइम चला गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज के इस टाइम पे लोग यूट्यूबर्स भी बन रहे हैं और उसे अपना पैशन बना रहे हैं, उससे इनकम भी अर्न कर रहे हैं। गेमिंग के थ्रू भी लोग इनकम, अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना, उसे अपना पैशन बना रहे हैं। रोस्टिंग के थ्रू अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है ना, कॉमेडियन क्वालिटी है, तो आप एक रोस्टर भी बन सकते हो। तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपना करियर इन सभी चीजों में परसू कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते आगे और देखते हैं कि किस तरीके की चीजें हैं क्या क्या, और कुछ फेमस यूट्यूबर्स, कुछ फेमस गेमर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ फेमस रोस्टर भी दिखाऊंगा। वैसे तो ऑल दो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल का बच्चा मतलब सब कुछ जानता है। तो सबसे और ये सारा का सारा चीज बेसिकली आप YouTube से अर्न कर सकते हो, है ना। पैसा हो गया या फिर कोई भी चीज हो, ये सारी की सारी चीजें आप YouTube के थ्रू अपना क्राउड बना सकते हो, अपना एक फैन बेस बना सकते हो, और अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं करियर एज यूट्यूबर, है ना, जैसे मतलब हम लोग भी हैं, हम टीचर्स हैं बट वी आर टीचिंग ऑन यूट्यूब, सो हम यूट्यूबर्स भी हैं एक तरह से। सो सबसे पहले यू हैव टू चूज योर नीश, है ना। यानी कि आपको अपना कंटेंट देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज में अपना कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहली चीज तो ये है, आप किस चीज में बेस्ट हो। जैसे मैं टीचिंग में बेस्ट हूं तो मेरा कंटेंट यही है, टीचिंग का या फिर मोटिवेट करने का या फिर लोगों को समझाने का, कुछ बताने का और कुछ बोलने का। सो दैट इज माई फोर्टे, है ना, ये मेरा कंटेंट है। सो सिमिलरली यू हैव टू डिसाइड योर कंटेंट फर्स्ट। आपको सबसे पहले अपना कंटेंट डिसाइड करना है। कंटेंट डिसाइड करने के बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स पे, कुछ कुछ क्वालिटी कंटेंट्स जो क्रिएट करना है ना, उन पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कैमरा हो गया, है ना, और लाइक माइक हो गया, है ना। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा आपको खर्च करने की जरूरत है। कैमरा यू कैन यूज योर फोन का कैमरा, माइक बोया का या फिर जो भी माइक्स वगैरह होते हैं, आप उनको यूज करके अपना एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्वालिटी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बेटा, यू हैव टू क्रिएट योर कंटेंट, यू हैव टू चूज योर कंटेंट, बिकॉज यूट्यूब इज ऑल अबाउट योर कंटेंट। देखो, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली बच्चे मेरे से देखेंगे। अगर मैं अपने कंटेंट में क्वालिटी नहीं दूंगा, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छा नहीं सिखाऊंगा, अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, तो डेफिनेटली कोई भी मेरी वीडियोज नहीं देखेगा, है ना। सो इफ यू वांट टू क्रिएट योर लाइक सम, इफ यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, सो यू हैव टू डिसाइड योर कंटेंट। और कंटेंट वो होना चाहिए जिसमें आप बेटर हो, यूनिक हो, अलग हो, लोगों से अलग कर सकते हो अगर आप उस चीज को। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है ना, जिससे आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। ब्रांड बिल्डिंग के बाद आपको अपनी उस ऑडियंस को ग्रो करना है। कैसे? आपको प्रमोट करना होता है अपने चैनल्स को, और अपने व्यूअर्स को आपको एंगेज करना होता है। प्रमोशन जनरली यूट्यूब क्या करता है, जब आप कोई वीडियो बनाओगे तो अगर वो आपका वीडियो अच्छा होगा, लोग अगर उसे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोग अगर उसे, तो यूट्यूब उस वीडियो को ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है। यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तो यूट्यूब जनरली उस वीडियो को क्या करता है, प्रमोट करने लग जाता है। फिर उसके बाद बात आती है मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, है ना। यूट्यूब पे आपने कुछ वीडियोस बनाई, जितने लोगों ने आपका वीडियो देखा होगा, और जो आपका वॉच टाइम, बहुत सारी चीजें होती है बस। बट अभी मैं इन सब चीजों के बारे में तो नहीं बता रहा हूं, बट अभी हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बेसिकली किस तरीके से, मतलब ये जो एज अ कैरियर पाथ आप इन्हें चूज कर सकते हो, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप बेटर किस चीज में हो, है ना। मोनेटाइजेशन के थ्रू जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं भाई आजकल। मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, यूट्यूब चैनल खोला हुआ है और मतलब व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जो भी आपका मतलब अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो तो यूट्यूब आपको जरूर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप बोलने से घबराते हो तो वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा ग्रूम करता है।
ठीक है। एंड दिस इज द मेजर फैक्टर जिससे आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चलता है, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप लोगों के बीच में रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंट अपनी वीडियोस डालते रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपका जो यूट्यूब का जो आप यूट्यूबर बनने का जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा और आपकी एक अच्छी खासी ऑडियंस बन जाएगी। लेकिन आपने एक वीडियो आज डाला, एक वीडियो एक साल बाद डालोगे, लोग भूल जाएंगे आपको। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले यार आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है, और वो चीजें क्या है, आ जाओ भाई। हाँ, दैट इज वेदांतु लर्निंग सेंटर। वेदांतु लर्निंग सेंटर के बारे में कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि आपको पता है वेदांतु लर्निंग सेंटर ऑल अक्रॉस द इंडिया खुल चुका है, जहां पे आपको टीचर्स के साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर दिया जाता है, जो हर टाइम आप लोगों के सुख दुख का साथी होता है। यानी कि आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, लाइव रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सो एकेडमिक मेंटर आपको हर एक वीएलसी सेंटर्स में मिलेंगे, जो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। उसके अलावा बेटा क्लास को और ज्यादा एंगेजिंग करने के लिए आप लोगों को स्मार्ट क्लिकर्स के थ्रू हम लोग एक वो एंगेजमेंट वाला फैक्टर डाल रहे, ताकि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सके, है ना। और 3 वे डाउट सपोर्ट आप लोगों के पास रहेगा। 3 वे डाउट सपोर्ट में क्या है, आप लोगों के पास आपका टीचर, फिर उसके बाद आप लोगों के जो एकेडमिक मेंटोर्स होते हैं वो, और अगर आप घर पे हो, आपका कोई डाउट है, तो डाउट ऐप के थ्रू आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी यार क्वालिफाइड टीचर्स, ग्रेट कंटेंट, रिगरस प्रैक्टिस, ये आप लोगों को मिलेगी। और तमिलनाडु, पुणे और दिल्ली के सेंटर्स में आप लोगों के पास वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी होता है, जिसके थ्रू अगर आप लोगों ने हमारे 90% टेस्ट और 90% क्लासेस अटेंड कर ली, है ना, और फिर भी अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है, जो भी फीस का पैसा होगा। यार ये कुछ सिटीज है, ये इनकी स्टार्टिंग डेट्स है। जो भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो आप देख लो, और एक बारी वेदांतु लर्निंग सेंटर विजिट जरूर करना, है ना। डेमो लेके देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, किसी की बात मत मानो, बट मैं ये बोलूंगा आपको डेमो हर जगह का लो, जहां पे भी आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है आप वहीं से पढ़ो। इस वीडियो के भेड़ चाल में नहीं जाना है कि वो बंदा वहां जा रहा है उस वाले इंस्टीट्यूट में, उसका नाम बहुत बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं। वो वाला बंदा वहां जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं। आप खुद से पहले डेमो लो और फिर डिसाइड करो, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग रजिस्टर कर देना, है ना। और मैं आपको बस ये जरूर बोलूंगा, जाना जरूर, है ना। जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह की क्लासेस होती है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, जेई नीट जैसे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, और जाओ देखो, फैसिलिटीज देखो, फैकल्टीज को देखो, किस तरीके की चीजें आप लोगों को मिलती है। बाकी उसके अलावा यार आप लोगों के मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों की सिटीज में, जिसमें अभी हम लोग पुणे जा रहे हैं 21 मार्च को, उसके बाद 23 मार्च को हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, और 24 मार्च को हम लोग हैदराबाद, और 31 मार्च को पटना। पुणे की लोकेशन आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पे आप लोग, ये टाइमिंग है 5:30 से 8:30 बजे, है ना। तो आप लोग जरूर आना, और बाकी बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कैरियर रिलेटेड एडवाइस दी जाएगी, जेई और नीट जैसे एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या डिफिकल्टीज फेस होती है, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तो ये सारी की सारी चीजें। उसके अलावा बेटा बाकी आपके मास्टर टीचर्स तो मिलेंगे। जो बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं उनको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है यहाँ पे आने के लिए, है ना। और जो आप वेदांतु के किसी भी कोर्स में आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है जी। आज अब उसके अलावा बात करें गेमर्स की, तो गेमर्स क्या होते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये यूट्यूबर, तो लाइक गेमर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ यूट्यूबर। यूट्यूबर में आप अपनी, जैसे अब मैं यूट्यूब के अंदर कुछ 2-3 आपको और वेराइटीज बताने जा रहा हूं। बच्चों का, बहुत सारे बच्चे गेमिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे पबजी आया था, या फिर आजकल वो फ्री फायर चल रहा है, और मतलब बहुत सारी गेम्स है। मतलब मैं तो नहीं खेलता हूं इतनी गेम्स वगैरह, बट सुनते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट है ना, अगर आपको लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा गेमर हूं, तो यस गाइस, दिस इज ऑल्सो योर करियर ऑप्शन। आप इसको करियर, और इसकी कोई एज नहीं है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी और कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इसका कोई एज नहीं है,
है ना, या आप किसी भी स्टेज में अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से मैं खेलता हूं, जिस तरीके से मैं सोचता हूं, क्योंकि भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, है ना, कि कैसे मतलब लोगों को वो पबजी वबजी वाला जो गेम होता था कैसे मतलब वो करना होता था, है ना। तो ये सारा का सारा आप लोगों के लिए एज अ कैरियर ऑप्शन है। अब यहाँ पे इसके क्या क्या फायदे हैं, सेम वही जो यूट्यूब में है। सबसे पहले डेवलप गेमिंग स्किल्स, आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी गेमिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हो, क्योंकि हर एक चीज, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, गेमिंग हो, कुछ भी हो, वो प्रैक्टिस मांगता है। उसके बाद आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है, जैसे कुछ कुछ गेमर्स होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, है ना, जैसे गेम, एक तो बच्चा होता है जो सिर्फ फोन में गेम खेल रहा है, एक बच्चा होता है जो उसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करता है। आजकल फोनों में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपनी स्क्रीन को, और मतलब दिखा सकते हो लोगों को। तो वहां से लोग आपकी स्किल्स को सीखेंगे कि किस तरीके से आप प्ले करते हो, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं भाई, बहुत सारे लोग बहुत मतलब करोड़पति बन चुके हैं ये सब चीजें करके। फिर उसके बाद आपका ब्रांड बनेगा, एंड पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस, आप कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लाइक मैं जिसने भी मतलब ये इनिशिएटिव लिया है, मतलब गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव, मतलब जो मुझे लगता है, क्योंकि यार लोगों को लगता था ना कि मतलब जो गेम खेलते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं, बेकार लोग होते हैं, ये होते हैं, लेकिन अब इन इन गेमिंग के थ्रू आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो मोबाइल गेमिंग्स होती है, और वहां से आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो लोगों को, है ना। और इन सभी लोगों को अब रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, जो गेमर्स हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, मुझे पबजी का एक वो गेमर याद है, मॉर्टल, शायद मॉर्टल ही नाम था उनका, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। उसके अलावा आप लोग मोनेटाइजेशन, है ना, चैनल मोनेटाइज कर सकते हो आप, क्या कहते हैं, वो भी कर सकते हो कि भाई अगर किसी को ये स्किल्स सीखनी है आप अपना कोर्स भी बेच सकते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, बाकी अपडेट रहना पड़ता है आपको गेमिंग इंडस्ट्री में, कि कौन सा नया गेम आया है, किस तरीके से कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं, कौन सी नई गन्स आई हैं, जो भी चीजें, उसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड करियर ऑप्शन फॉर यू, है ना, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आ जाओ। देन वी हैव वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज रोस्टिंग। अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है लोगों को खुश करने की, लोगों को हंसाने की, टू मेक अ स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस, तो ये कैरियर ऑप्शन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कुछ होते हैं ना बच्चे ग्रुप में, मतलब इसकी टांग खींच ली, उसकी टांग खींच ली, मजे ले लिए, है ना, रोस्ट कर दिया किसी को। सो गाइज इसमें भी ऑप्शन है ना। सिर्फ म्यूजिक सिंगर डांसर्स के पास ऑप्शंस नहीं है, रोस्टर्स के पास भी ऑप्शन है। स्टैंड अप कॉमेडियंस आप लोग देखते भी होंगे आई गेस, है ना, स्टैंड अप कॉमेडी। तो ये सारी की सारी आजकल लाइक मल्टीपल करियर ऑप्शंस है, जिसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। एट दिस एज यू कैन स्टार्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है ना, जैसे यूट्यूब हो गया, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, या फिर जो भी चीज है ना, एक प्लेटफॉर्म यूज करना है। उसके बाद अपना कंटेंट क्रिएट करना है। देखो सबसे मेजर जो फोकस करना होता है आपको, दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट, क्योंकि जितना बढ़िया, जितना बेटर आपका कंटेंट होगा, उतना ज्यादा ऑडियंस उसको इंजॉय करेगी। सो योर कंटेंट शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये नहीं कि जैसे दुनिया वीडियोस बना रही है हम भी वैसे ही बनाए, अलग बनाओ, कुछ अलग बनाओ, है ना। और इतना स्ट्रांग कंटेंट दो, इतना स्ट्रांग कंटेंट दो कि बस मतलब आप ही आप दिखो। ठीक है, बाकी यार मोनेटाइजेशन पोटेंशियल तो हर उसमें है। आप लोगों का कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। कुछ मतलब वो उसकी भी कुछ होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हो, इतने 4000 का वॉच टाइम हो, जो भी चीज़ें है ना, वो चेंज भी होती रहती है। फिर उसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप्स के एड्स वगैरह भी मिलते हैं, है ना, और जो आपका फैन बेस होता है वो भी मिलता है आप लोगों को, है ना। अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स मतलब सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, मतलब बिग बॉस में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके पास, आशीष चंचलानी है ना, एक यूट्यूबर है, भुवन बाम हो गए, है ना, और बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, हर्ष बेनीवाल हो गए, है ना। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है यार, जो मतलब जिन्होंने अपना एक अच्छा कंटेंट देके, एक क्वालिटी कंटेंट देके, और मतलब अपने आप को लाइक इस इंडस्ट्री में खड़ा किया और लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि ये भी एक कैरियर ऑप्शन है ना। जैसे माई
माइथपैट हो गए, मिथिलेश पटनाकर, है ना। सो बेसिकली ये एक यूट्यूबर्स है जो वीडियो गेमिंग करते हैं, है ना। तो ये वीडियो गेमिंग करते हैं। रजत पवार है जो कि एक रोस्टर है, या फिर आपने अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूं तो बस्सी है ना। बहुत सारे दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्पेशलिटी है, कोई ऐसी क्वालिटी है, सो यू शुड ऑल्सो थिंक ऑन दिस, बट फोकस करना अपने कंटेंट पे। कंटेंट अगर अच्छा होगा देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बाकी उसके अलावा यार जितने भी बच्चे 11th ग्रेड में जाना चाहते हैं, जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई के वेदांतु के 2 चैनल्स हैं, वेदांतु जेई और वेदांतु जेई मेड इजी। और ये आप लोगों का AKR सर का चैनल है। अगर कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वेदांतु नीट एक्स, है ना। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर सकते हो, है ना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है वेदांतु 9th and 10th चैनल का, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। तो यहाँ पे यार इस चैनल पे बेसिकली हम पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।